कुर्मी समाज को एसटी में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर के आज से अनिश्चितकालीन रेल रोको टेका आंदोलन है। सुबह से ही कुर्मी समाज के लोग रेलवे पटरी पर उतर आए हैं। वही आंदोलन के ऐलान के बाद रेलवे प्रशासन भी सतर्क है। निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रांची जिले में भी मुख्य रूप से मूरी रेलवे स्टेशन, राय रेलवे स्टेशन, टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन, मिश्रा रेलवे स्टेशन पर असर दिख रहा है। आंदोलन को लेकर के रेल प्रशासन भी अलर्ट है। रेलवे क्षेत्रों में भारी संख्या में आरपीएफ बल की तैनाती, जीआरपी और राज्य पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर के आदिवासी कुर्मी समाज आंदोलनरत है। पीएफ बल, जीआरपी और साथ ही राज्य पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। लगातार हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कुर्मी समाज किस तरह से आंदोलन पर उतर आया है। लगातार एक ही मांग की जा रही है, अनुसूचित जनजाति में कुर्मी समाज को शामिल करने की यानी कि एसटी का दर्जा देने की मांग लगातार कुर्मी समाज करता हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन को लेकर के रेलवे प्रशासन भी सतर्क है। रेलवे स्टेशन के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से आंदोलन पर पैनी नजर रखी जा रही है। बताया आपको कि एसटी में सूचीबद्ध करने की मांग कुर्मी समाज कर रहा है और इसी मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर छेका आंदोलन लगातार चल रहा है। सुबह से ही कुर्मी समाज के लोग रेलवे पटरी पर आए हैं। वही आंदोलन के ऐलान के बाद रेल प्रशासन भी सतर्क है। निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रांची जिले में भी मुख्य रूप से मूरी रेलवे स्टेशन, राय रेलवे स्टेशन, टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन, मिश्रा रेलवे स्टेशन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। आंदोलन को लेकर के रेल प्रशासन भी अलर्ट है। और हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे मूरी रेलवे स्टेशन से। इमरान का एक बार रुख कर लेते हैं। इमरान, कुर्मी समाज लगातार चरणबद्ध होकर के आंदोलन कर रहा है और एक ही मांग लगातार की जा रही है। रेल रोको आंदोलन चल रहा है उनका सुबह से और लगातार मांग की जा रही है कि एसटी का दर्जा कुर्मी समाज को दिया जाए। अभी फिलहाल क्या कुछ मूरी में स्थिति है? कितने ट्रेनों का परिचालन इस दौरान ठप हुआ है? क्या कुछ प्रभावित हुई है? देखिए, काफी ट्रेनों का परिचालन जो है वो ठप हुआ है सोनाला। यहाँ पर जो है मूरी स्टेशन की तस्वीर दिखा देते हैं कि जो यात्री हैं वो खासा परेशान है क्योंकि पिछले 3 घंटे से ये जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस ये जो है मूरी स्टेशन पे रोकी गई है। यात्रियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है कि उनको यहाँ से आने और जाने की इजाजत कब दी जाएगी। जिस तरह से ट्रेन के यात्री हैं वो पिछले 3-4 घंटे से इसलिए फंसे हैं क्योंकि रेलवे की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अच्छा, आप लोग जवाब मांग रहे थे रेलवे से, क्या जवाब मिल रहा कि बताएंगे यही हो रहा है। रेल मतलब में भी वही है कि कुछ कन्वीनियंस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बस इसी तरह से हम लोग ऐसे बैठ के। जब आपको पायलटिव नोटिस था, ट्रेन क्यों चलाए? 5 साल करना चाहिए। हाँ, और अब चला भी दिए तो यहाँ पर रोके तो पानी खरीद के पीजिए, सब खरीद के पीजिए, पैसा एक्स्ट्रा दीजिए, सब हम ही लोग कर ले। फंसे अंकल आप? अरे सुबह 4:30 बजे घर से निकले, 7:30 बजे यहाँ खड़ा हुआ, अभी तक खड़ा ही हुआ है। कहा कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है। बोलता हूँ वहाँ पटरी में जाम है। जाम उठाने का किसका अथॉरिटी है? हम लोग का। रेलवे अपने करे, गवर्नमेंट सरकारी फेल हो रहा है। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे फेल हो रहा है। हम लोग बता रहा है, बहुत परेशान है हम लोग। होटल बुकिंग किया हुआ, कल का तर्पण है, कल का मुंडन ये पिंड जाना है। हाँ, सब बड़ा बड़ा लेक्चर मारता है। बीजेपी फेलियर हो रहा है इसमें। ट्रेन के अंदर में महिलाएं भी, हाँ, पूरे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। बहुत लोग यहाँ पे आए हैं जो अपना काम छोड़ के आए हैं, कुछ काम के लिए जा रहे हैं। हम लोग
किसी के पेरेंट्स एक्सपायर कर गए, वो जा रहे हैं घर अपने, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो सिर्फ प्रॉब्लम उनका नहीं है ना, जिन्होंने स्ट्राइक किया उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें टाटा से ये बंगाल चले जाते, वहाँ से फ्लाइट से चले जाते, मगर ये गाड़ी चला के फंसा दिए हमने, क्या करें। जो यात्रियों की भी हम तस्वीर दिखा देंगे, महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, कई लोग हैं जो इस वक्त ट्रेन में फंसे हैं, पिछले 3-4 घंटे से फंसे हैं। तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनको संतोषजनक जवाब जो है वह नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से ये तमाम जो लोग हैं वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि आज जिससे कुर्मी समाज के द्वारा जो है चरमबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन के तहत जो है रेल को जो है वो जाम किया गया। मैम, काफ़ी परेशान होंगे आप लोग, पिछले कई घंटों से परेशान है। पटना से कनेक्टिंग ट्रेन है हमारी, वो छूट जाएगी। हमें काफ़ी दूर गाजीपुर जाना था ड्यूटी पर। कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी? हाँ, कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी थी। 4 घंटे के डिफरेंस पे लिए थे, फिर भी नहीं पकड़ पाएंगे, ये लक्षण लग रहा है। 3 घंटे से तो यहीं फंस गए? हाँ, 3 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं, बहुत परेशान है। बात का मैं जिक्र कर रहा था कि महिलाएं जो हैं, कई लोगों को कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी थी और कई जो लोग हैं वो यहाँ से जाना था। कोई जवाब मिल पाया आप लोगों को? कोई जवाब नहीं मिल पाया। बोला गया शांति बहाल रखने, हम लोग शांति बहाल रख रहे हैं। कोई जवाब नहीं? बिल्कुल शांति बहाल रखना ही उपाय है, और कोई उपाय है नहीं हम लोग के पास। बिल्कुल, यात्रियों को जो जवाब दिया गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जगह पर बैठे रहें। तो जो कहाँ जाना था आपको? पटना जाना था। निकले सुबह से, ट्रेन में जब रुकी हुई है 3 घंटे से, तो क्या परेशानी? रुकी नहीं, रुकवाया गया है बिल्कुल इंटेंशनली, टारगेट करके। इससे पहले 10 मिनट पहले ट्रेन गई है, इसको रोक दिया गया है। आप पता लगा लीजिए, पहले ट्रेन रुक चली है, आप देख लीजिए, पता कर लीजिए एक बार। 10 मिनट पहले चली है। हाँ, 10 मिनट पहले नहीं गया है। 7 बजे ट्रेन गई है, 7:10 में ये पहुंची है, इसको रोक दिया गया है। एकदम इंटेंशनली टारगेट है इसको रोकने का। देखिए, बिल्कुल यात्री जो हैं वो खासा नाराज हैं, क्योंकि इसलिए परेशान है क्योंकि कई यात्री जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उनको जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना था। मतलब टाटा से पटना के लिए यह ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उनको यहाँ से जाना था, लेकिन सभी यात्री इसलिए परेशान हो गए हैं क्योंकि उनको जो शेड्यूल है उसमें चेंज करना पड़ रहा है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है यात्रा करने वाले जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर के आज रेलवे के ट्रैक को जाम करने के लिए जो कुर्मी समाज के लोग हैं कई जगहों पर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा था। और इस प्रदर्शन के दौरान जो है ये आज मुरी स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस जगह पर तमाम जो यात्री हैं 3-4 घंटे से इसलिए फंसे हैं कि आंदोलन की वजह से जो ट्रैक है वो जाम है। जाम होने की वजह से तमाम जो लोग हैं एक स्थान से दूसरा स्थान तक, अपने गंतव्य तक वह नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या नाम है बच्चा? अलिशबा फारूक। अलिफा? अलिशबा फारूक। कहाँ जाना था आपको? नानी घर। नानी घर। ट्रेन चल रही है? नहीं, पता नहीं। बहुत सारे जो लोग हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो यात्री हैं वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनके साथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको बेहद जरूरी काम से जाना। कई लोग ऐसे हैं जिनको कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी है, कई लोग ऐसे हैं जिनको उनके घर पे देहांत हो चुका है, उन जगहों पर पहुंचना। लेकिन चूंकि रेलवे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा, तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था को बनाए रखने में बिल्कुल पूरी तरीके से फेलियर साबित हो। और कमोबेश तमाम जो बोगी है, अगर हम उसकी तस्वीर बात करें तो इसी तरह से दिखाई देगी और लोग जो हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो तमाम यात्री हैं उनसे हमारी जब बातचीत हो रही है तो साफ तौर से लोग बता रहे हैं कि वो उनको जाना कई जगहों पे था लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। और जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो पिछले यहाँ कई घंटों से फंसी हुई है। अरविंद, अक्सर से जाम यहाँ दिख रहा है। अभी तक तो जाम पूरी तरह से नहीं हुआ है, पर ट्रेन को क्यों रोका गया इस तक पूरा क्लियर भी नहीं पता चल रहा है। अधिकारी भी कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। अभी सिर्फ आगे का हवाला देके इसको रोका गया है। देखिए, सुरक्षा कारणों से बताया जा रहा है कि ट्रेन को रोका गया है, लेकिन जो यात्री हैं वो खासा परेशान है। कुछ यात्रियों ने हालांकि रेलवे प्रबंधक से, आरपीएफ से जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। और जो यात्री हैं वो पिछले कई घंटों से इसलिए इस जगह पर फंसे हुए हैं क्योंकि उनको यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है कि आगे की रणनीति जो है वो क्या है। ट्रेन आगे जाएगी, नहीं जाएगी, वापस जाएगी या फिर रुकेगी यहीं पे, या फिर यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी
खाने पीने की और बेसिक सुविधाएं जो हैं वो रेलवे की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। तो तमाम चीज़ें जो हैं, जो सवाल है वो यात्री जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि प्रीमियम ट्रेन में से एक भारत का माना जाता है, वह ट्रेन में जो है वो यात्री फंसे हुए हैं। ऐसे में लोग इसलिए वंदे भारत को प्रेफर किए थे, इसलिए इस ट्रेन को पकड़ा गया था ताकि जब लोग यहाँ पर बैठेंगे तो उसके सही समय पर सही समय पर जो है वो अपने जगहों पर पहुँच जाएंगे। लेकिन इसी तरह से यात्री जो है पिछले कई घंटों से परेशान है। रेलवे के द्वारा जो है वो जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं सुरक्षा की अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन से लेकर के रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है की गई है। जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि जो ट्रैक है उनको खाली रखा जा सके। लेकिन कुछ जगहों पर जाम करने की सूचना मिली थी और उसी के आधार पर जो ट्रेनें हैं वो कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कैंसिल हुई है और कुछ ट्रेन जो ऐसी है जिनको रोका गया है जगह जगह। बिल्कुल इमरान, देखिए कहीं ना कहीं पहले से ही इस बात की सूचना थी कि आज इस तरह की स्थिति बनने वाली है, लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहा जा सकता है कि रेल प्रशासन ने उतने सही तरीके से काम नहीं किया। चूंकि जब पता था पहले से कि ये आंदोलन होने वाला है तो ऐसे में ट्रेनों के परिचालन में कोई बदलाव नहीं किया गया। बहरहाल अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ पा रही है वो साफ तौर पर यह जरूर दर्शा रहा है कि लोगों को, यात्रियों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इमरान, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, दोबारा से आपका रुख जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल चांडिल से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे में सुबह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही है वो ये जरूर दर्शा रही है कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। एक तरफ कुर्मी समाज खुद भी आंदोलनरत है, उन्हें भी परेशानी, वो भी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ वे लोग जो ट्रेन से अभी फिलहाल ट्रेन से सफर कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुझे लगता है आप कुछ वैसे लोगों के साथ हैं जो आंदोलन में उतरे हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करिए। अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ है? देखिए, निश्चित तौर पे अभी जब सीनियर रेलवे स्टेशन के बाहर का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो अपने डिमांड को लेकर ये लोग रेलवे ट्रैक पर है। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ट्रेन रुकी हुई है, यहाँ पर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है और रेलवे ट्रैक पर लोग बैठे हुए हैं और सीधे तौर पे इनका जो अपना डिमांड है कि हमें एसटी में शामिल कर दिया जाए, ये काफी पुराना डिमांड रहा है। तो रेलवे ट्रैक सामने और रेलवे ट्रैक के बाहर ये लोग बैनर और पोस्टर लेकर रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर तीनों रेल लाइन को जाम कर दिया गया है। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक लंबा सा शॉट दिखाने की कोशिश करेंगे कि दाहिने तरफ का एक शॉट अपने देखिए शासन के लोग बाहर खड़े हैं, लेकिन पूरा रेलवे ट्रैक जाम है। सीधे तौर पे लोग डिमांड करना था, उस डिमांड को लेकर लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं और ये लोग, इन लोगों ने पहले भी इसकी सूचना रेल को दी थी, सरकार को दे दी थी। अगर मेरी मांग हम 20 तारीख काम करेंगे तो सीधे तौर पे आज रेलवे ट्रैक पर ये लोग बैठ गए हैं। ये सीनियर रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य है और इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग रेलवे ट्रैक से नहीं हटेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जब इन लोगों ने आंदोलन किया तो आंदोलन का जो रूपरेखा था वो बृहद जरूर रहा, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला और अंततः परिणाम ये कि सभी लोग रेलवे ट्रैक पर। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इधर ये मेरे तरफ आइए, वहां मत जाइए। ये बताइए कि क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? हमारा डिमांड देखिए, आज इस डिमांड को लेकर उतरे हैं। दो मुख्य हमारा मांगे हैं। पहला तो हमें आदिवासी सूची में पुनः सूचीबद्ध किया जाए। दूसरा है हमारे जो कुड़माली भाषा है उसको 8वीं वाली सूची में शामिल किया। ये हमारे दो मुख्य मांग। ऐसे नहीं, आज ये जो लड़ाई है ना, 75 साल हो गया हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमें 6 सितंबर 1950 को षड्यंत्र के तहत हटाया गया उस सूची से। हम लोग पुनः चाहते हैं कि हमारा जो हम लोग पहले से पुनः हम लोग सूचीबद्ध किया जाए। तो वो हमारा मांग है। हमें क्यों हटाया गया, हम लोग इस चीज का जवाब चाहते हैं केंद्र से भी और राज्य से भी, जो हमें अभी तक मिला नहीं। आज मजबूरन हम लोग रेल ट्रैक रोकने के लिए हम लोग बाध्य हैं। निश्चित तौर पे देखिए, इन लोगों का डिमांड काफी पुराना है, जिस डिमांड को लेकर लगातार ये लोग आंदोलन करते रहेंगे। सरकार से भी पत्राचार हुआ है, कई बार केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया, कई बार राज्य सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन ये सब सिर्फ ठाक का 3 पात रहा, उसका परिणाम नहीं निकला। और अंततः जो लोग हैं आज रेलवे ट्रैक पर। एक बार हम पीछे का दृश्य अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीछे का दृश्य देखिए। और यहाँ देखिए लोग अपना भोजन लेके आ गए हैं रेलवे ट्रैक पर, सोए हुए हैं। जब रहेंगे
रेलवे ट्रैक पर इन लोगों ने अपना डेरा डाल दिया है। अब ये लोग खाना भी यही खाएंगे, भोजन भी यही कराएंगे और रात की विश्राम या दिन का जो विश्राम होगा वो भी यहीं पर होगा। तो सीधे तौर पे सामने एक ट्रेन खड़ी है, हालांकि ये मालगाड़ी है। मालगाड़ी को पहले रोका गया, उसके बाद ये संकेत हो गया कि इन लोगों का जो आंदोलन है वो आंदोलन रुक नहीं सकता है। इन लोगों का जो आंदोलन है, जो डिमांड है, उस डिमांड को आपको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब ऐसा ही रेल रोको आंदोलन हुआ था, तब पश्चिम बंगाल से लेकर सीधे झारखंड और जो हावड़ा मुंबई मेन लाइन है, हावड़ा नई दिल्ली रेल लाइन है, ये बाधित हो गया था और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। सरकार पहुंची थी, आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन, जिस आश्वासन के लेकर ये लोग वापस हुए थे, लेकिन इस बार इन लोगों का मन ऐसा है कि हमें आपको मेरा डिमांड मानना होगा तब रेलवे ट्रैक छोड़ेंगे। क्योंकि 1950 में षड्यंत्र के तहत हमें हटा दिया गया और हम चाहते हैं कि हमें एसटी का दर्जा मिले, जो मेरा अधिकार है वो मिले, ताकि मेरे बच्चे को नौकरी मिले, मेरे परिवार के लोग जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो कम से कम बेरोजगार नहीं रहे, उनका अधिकार जो सरकारी अधिकार होता है वो अधिकार मिले। और उस अधिकार को लेकर ये लोग रेलवे ट्रैक पर है। चांडिल की बात करें, चांडिल में भी वही कमोबस देखने को मिल रहा है। नीमडी में बात करें तो हालांकि नीमडी और चांडिल स्टेशन के धारा के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिया गया है, ताकि वहां पर कोई पहुंचे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं और धीरे धीरे ये आग जो है पूरे कोल्हान ही नहीं, पूरे झारखंड में बढ़ता जा रहा है। पूरे देश की बात करें तो 100 जगहों पर रेल रोको आंदोलन है, जिसमें झारखंड में 40 स्थान है, 40 जगहों पर रोकना है। हालांकि धीरे धीरे ये लोग जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन लोगों की का जो आंदोलन है वो और बढ़ता जाएगा। हमारे साथ बिल्कुल, और लगातार देखिए मनोज, जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही है, ये दर्शा जरूर रहा है कि इनकी मांगे लंबे समय से थी और चूंकि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, इसीलिए आज ये स्थिति आ पड़ी है। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी इमरान भी हमारे साथ बने हुए हैं मूरी से, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। इमरान, आप लगातार हमारे साथ बने हुए, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रशासन से वार्ता लगातार की जा रही है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाया है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? लोगों को खासा परेशानी हो रही है। देखिए बिल्कुल सोनल, जिस से अगर हम तस्वीर दिखाएं, जो यात्री हैं वो इस वक्त रांची के ग्रामीण एसपी हैं प्रवीण पुष्कर, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानकारी ली जा रही है कि आखिर जो ट्रेन पिछले 3 घंटे से रुकी है वो ट्रेन जो है यहाँ से कैसे आगे बढ़ पाएगी और उसे जो है किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर कहीं पर हडल है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है अब तक क्या कार्रवाई की गई है, यात्री जो है वो जानना चाह रहे हैं। और अब मेरे सामने ठीक देखेंगे तो तमाम यात्री जो है वो इस वक्त जो है ग्रामीण एसपी से बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से जो पूरी तरह से जो यात्री फंसे हुए हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हों, हर एक लोग हों जो पिछले 3 घंटे से यहाँ पर फंसे हैं, उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा था। इसलिए तमाम जो लोग हैं वो अब सीधे ग्रामीण एसपी के पास पहुंचे। ग्रामीण एसपी अपने लगातार क्यूआरटी के साथ पूरे इलाके का भ्रमण कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा को लेकर के कड़े दिशा निर्देश भी दिया गया है। कई जगहों से जो समर्थक है कुर्मी के, उनको हिरासत में लिया गया है, उनको कैंप जेल में भी रखा गया है। कैंप जेल में रख करके जो है उनसे लगातार अलग अलग जगहों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। अब ऐसे में ये यात्रियों को नहीं समझ में आ पा रहा कि वो आखिर किस तरह से इस पूरे व्यवस्था को जो है आगे बढ़ा पाए, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि कई जगहों पर ट्रेन इसलिए रोकी गई है या समय पर परिवर्तन किया गया है क्योंकि कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो जगह जगह पर जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से यात्री जो हैं वो इस दौरान यात्रा करने से जो है वो परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेन जो है वो रद्द की गई, चाहे खड़गपुर पैसेंजर मेम्बो ट्रेन हो, वो ट्रेन के साथ साथ अन्य जो ट्रेन है, चाहे मालगाड़ी हो, इन ट्रेनों का परिचालन जो है वह बंद किया गया है और कई जगहों पर बंद है। सर, क्या जानकारी अब तक आपके स्तर से मिल पा रही है? जो आंदोलनकारी हैं उन लोग कहाँ पे ट्रैक जाम किया? जो कुछ प्लेसेस हैं, जैसे सुबह से ही राय रेलवे स्टेशन है वो खिलाड़ी थाना अंतर्गत है और टाटी सिलवे में काफ़ी भीड़ की संख्या है। ये रांची में तो टाटी सिलवे, बीआईटी और राय रेलवे स्टेशन पे, मूरी पे भी अभी सूचना मिल रही है कि लोग यहाँ पे आके प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग मेजर्स ले रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ पे ट्रेन की जो मूवमेंट है उसको ज़्यादा देर तक रिस्ट्रिक्ट ना करें। लोगों को हटाया गया, कुछ लोग हिरासत में भी लिया गया, ऐसा कैंप जेल पे रख रहे हैं?
कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है। जो लोग ट्राई कर रहे थे मॉब को इकट्ठा करने का, उनको भड़काने का, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरह उठाया गया है। बाकी सिचुएशन अभी नॉर्मल है। हम लोग लोगों का मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे वंदे भारत अभी खड़ी है, बहुत देर से खड़ी है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। और आप जानते हैं कि रेलवे एक एसेंशियल सर्विस है, तो उसको रिस्टोर कर, उसका मूवमेंट रिस्टोर करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे थे सर? टाटी सिल्वे में लगभग 500 लोग वहाँ पे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे फोर्सेस प्रेजेंट हैं। और क्योंकि उनका जो प्रदर्शन था वो उन्होंने बात अपनी रख दी है। अब उनके लीडर से बात करने की कोशिश की जा रही है कि जो पॉइंट रखने के बाद अब वो रेलवे का मूवमेंट को रिस्टोर करें। ज्वाइंट टीम के साथ रांची पुलिस भी काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल। रेलवे के साथ साथ स्टेट पुलिस जो उनको जो सिक्योरिटी और जो फोर्सेस है उसमें हेल्प कर रही है, ताकि रेलवे ट्रैक्स को क्लियर किया जा सके और ट्रेन का मूवमेंट को रिस्टोर किया जा सके। ग्रामीण एसपी थे प्रवीण पुष्कर, जो कि लगातार मूवमेंट कर रहे हैं पूरे इलाके में, क्योंकि मैंने जिस बात को लेकर के जानकारी दी थी कि कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनको पकड़ा गया है, उनको डिटेन किया गया, प्रिवेंटिव एक्शंस जो हैं वो लिए गए हैं, पहले ही हिरासत में लिया गया। और कुछ ऐसी सूचनाएं भी हैं कि मुरी स्टेशन के आसपास और उसके इर्द गिर्द जो है कुछ प्रदर्शनकारी जो हैं वो जाम लगा सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए इन्हीं सब चीजों को देखते हुए निषेधाज्ञा भी लागू की गई थी। लगभग ऐसे 3 राज्यों को मिलाकर के अगर बात करें तो 100 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर ट्रेनों के परिचालन को बाधित करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए निषेधाज्ञा लागू की गई थी। लेकिन लोगों का जमावड़ा जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट कर रहा है कि निषेधाज्ञा का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के। हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनोज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें, जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।